हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं आज हम ये पढ़ेंगे। अब देखो, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रियाएं पूर्णांकों और भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जाता है। आइए इन आधारभूत संक्रियाओं का परिमेय संख्याओं पर अध्ययन करते हैं। तो संक्रिया का मतलब हमें क्या पता चला। संक्रियाओं का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये होती हैं हमारी संख्याएं। तो हम यहाँ पर आज ये सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है यानी कि व्यवकलन किया जाता है, कैसे गुणा की जाती है यानी कि मल्टीप्लाई की जाती है, और कैसे डिवाइड यानी कि भाग दिया जाता है। अब योग, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे। योग मतलब जोड़। समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय हम हर को वही रखते हुए अंशों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, हर को नहीं जोड़ना है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है 4/5 और यहाँ क्या है 1/5। तो ऐसे नहीं करना आपको कि 4 में 1 प्लस करा 5 आया, 5 में 5 प्लस करा 10 आया। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि 5 को 5 ही रखा और 4 में 1 प्लस करते हैं, यानी कि हर में जो होता है वो नो चेंज। और अंश में हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। तो 4 + 1 क्या होता है 5। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि 5 1 जा 5, तो 1 इसका आंसर आया। तो देखो अब इस प्रकार ही 11/5 और 7/5 हमारे पास है क्या है -11/5 एंड प्लस 7/5। तो 5 की जगह 5 ही आ जाएगा। -11 कौन सा साइन है बीच में, प्लस का, तो प्लस और 7। अब प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। तो 11 में से 7 गया तो क्या है 4/5। तो 11 में से 7 गया तो क्या हुआ माइनस आया। ठीक है ना, तो -4/5। हम अलग अलग हरों वाली दो परिमेय संख्याओं को किस प्रकार जोड़े हैं। अब देखो, भिन्नों की तरह हम पहले इनके हरों को ले से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, ले से। फिर हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनके जो हर हैं उन्हें क्या करते हैं, समान बनाते हैं। फिर हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं जिनके हर यह ले से हों। इसके बाद हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है, -7/5 और -2/3 को जोड़ें। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे। अब देखो -7/5 और 2/3। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका हर क्या होगा, हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमारा आएगा 15। तो 15 है, तो 15 यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें 2/3 के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा 21/15 माइनस का, और ये हो जाएगा 2 5 × 10 10/15 आया ना। 21/15 और 10/15। तो हमें क्या करना है, -21/15 है और ये क्या है -10/15 है। इनका क्या करना है, हमें योग करना है हमें इनका। तो हम क्या करेंगे, 15 को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, -21 प्लस माइनस -10। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 21 में 10 प्लस करेंगे तो 31/15, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब देखिए योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम वो प्रतिलोम है कि उसे प्लस करने पे, योज्य यानी कि प्लस करना, योग, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो यानी कि वो अगर हम प्लस कर दें प्रतिलोम तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। क्या आंसर आना चाहिए, 0। तो -4/7 + 4/7 किसके बराबर होगा, तो -4/7। ठीक है ना, और +4/7। तो क्या करेंगे, 7 तो ऐसे ही आ जाएगा -4 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 0.7। तो ये हो जाएगा 0.7 मतलब 0 के बराबर। आपको याद होगा कि पूर्णांकों में -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है, तथा 2 पूर्णांक -2 का, यानी कि -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है, और 2 पूर्णांक का -2 का योज्य प्रतिलोम होता है। परिमेय संख्याओं के लिए हम कहते हैं कि -4/7 परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम है, और 4/7 परिमेय संख्या -4/7 का योज्य प्रतिलोम है। मतलब उल्टा करना है। अगर संख्या माइनस में दे रखी है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा, और संख्या प्लस में दे रखी है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा। तो इस प्रकार -2/3 परिमेय संख्या +2/3 का योज्य प्रतिलोम है, और 2/3 परिमेय संख्या का -2/3 योज्य प्रतिलोम है।
अब देखो व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना। घटाना मतलब क्या करना होता है माइनस करना। तो हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं, व्यवकलन करते समय घटाई जाने वाली संख्या के योज्य प्रतिलोम को अन्य परिमेय संख्या में जोड़ देना चाहिए। उदाहरण, सविता ने दो परिमेय संख्याएं 5/7 और 3/8 का अंतर इस स्थिति से प्राप्त किया। कैसे करा, -5/7, यह 5/7 और ये क्या है -3/8, ये है ना। तो इनका क्या करना है, घटाना है इनको। तो क्या करना है, इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, इनके बीच में साइन आएगा माइनस का। अब फिर से वो इनका एलसीएम लेंगे तो 8 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 56 एलसीएम आ गया। तो 5/7 को भी हमें क्या करना है, चेंज करना है 56 में, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से, और -3/8 है, इसको भी 56 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 40/56, ठीक है ना, प्लस का है ये, और ये किसका हो जाएगा -21/56। अब इनको घटाना है तो क्या करेंगे, 56 तो अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 40 - 21, तो 40 में से 21 गए तो 19/56, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है हर वो एज इट इज़ ही आ जाता है, और ऊपर जो प्लस है तो प्लस कर देते हैं और माइनस है तो माइनस कर देते हैं। अगर देखा जाए तो व्यवकलन और जो हमारा प्लस करना है वो दोनों ही सेम होते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर में सेम करना पड़ता है, फिर जोड़ना या घटाना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो परिमेय संख्याओं का गुणन। गुणन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक परिमेय संख्याओं को एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर हम अंश को उस पूर्णांक से गुणा कर देते हैं और हर को भी वही कर रखते हैं। आइए परिमेय संख्या देखते हैं। -3/5 को 2 से गुणा करने पर, तो -3/5 है, उसको 2 से गुणा करते हैं तो क्या करेंगे, खाली अंश में गुणा करेंगे, तो 3 2 = 6 और 5 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे का ऐसे ही 5 हमारा आ जाएगा। अब देखो आइए, अब एक परिमेय संख्या को एक ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक से कैसे करनी है, -2/9 इंटू -5, तो 2 5 = 10 अपॉन 9, पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा +10/9। अब देखो क्या है, स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का गुणा कीजिए और दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का गुणा कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें अंश में देखो यहाँ पे ये क्या है 4/5 और यहाँ क्या है 3/2, अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्याओं के अंशों की गुणा करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर की, और फिर डिनोमिनेटर की। जो पहले वाला था हमारा कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था, उसमें -4/5 था, खाली हर में गुणा करनी है, क्योंकि 3 से गुणा करनी है तो क्या करना है, खाली हर से गुणा कर देते जब पूर्णांकों की गुणा करते हैं। पर अगर दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा करनी पड़ती है तो दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों की साथ में गुणा होती है और हर की साथ में गुणा होती है। तो दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को गुणा कीजिए, फिर सेकंड स्टेप में दोनों परिमेय संख्याओं के हर का गुणा कीजिए। अब गुणनफल को चरण 1 से प्राप्त परिणाम को ऊपर रखिए और चरण 2 से प्राप्त परिणाम को, स्टेप 2 से प्राप्त परिणाम को नीचे रखिए। अब देखो -3/5 और 2/7 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 की, फिर हम 5 और 7 की करेंगे। जब हमने 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 3 2 = 6, 5 7 = 35, ये आ गया हमारा -6/35। अब देखो इसमें क्या करेंगे, -5/8 दिया हुआ है और इंटू -9/7 दिया हुआ है, तो 8 7 = 56 और 9 5 = 45, तो 9 और 5 की मल्टीप्लाई एक साथ करी, 8 और 7 की साथ में करी, माइनस से माइनस कट जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 9 5 = 45 + 45/56 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब देखो परिमेय संख्याओं का विभाजन। विभाजन मतलब डिवाइडेशन। क्या होता है डिवाइडेशन, एक परिमेय संख्या को किसी अन्य परिमेय संख्या से भाग देने के लिए हम उस परिमेय संख्या को अन्य परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। अब कैसे, देखो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे यहाँ 4/5 दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। अगर कहीं 1/4 दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4, और अगर कहीं 4 दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए, व्युत्क्रम। अब सविता ने एक परिमेय संख्या 4/9 को एक अन्य परिमेय संख्या -5/7 से इस प्रकार विभाजित किया। कैसे करा, देखो +4/9 है, 4/9, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, 5/7 से।
तो हम क्या करेंगे, 4/9 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो ये आगे वाली संख्या होती है डिवाइड के बाद वाली, उसको हम चेंज कर देते हैं किस में, मल्टीप्लाई में। तो 4 7 से क्या होता है, 4 7 से होता है 28, और 9 5 से क्या होता है 45। तो ये हो जाएगा 28/45 माइनस 28/45। उसने भिन्नों की तरह ही व्युत्क्रम की अवधारणा का प्रयोग किया। देखो पहले तो हम इतना सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंशों की अंशों में मल्टीप्लाई और हर की हर में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है। सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 5/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से कहाँ स्थित होगा। तो देखो एक सतपाल है, किसी स्थान पर P से पूर्व दिशा में, अब ये स्थान P है, P से पूर्व दिशा में वो चला। पूर्व दिशा क्या इधर तो होती है हमारी, क्या होती है इधर होती है हमारी ईस्ट, और इधर हमारा क्या होता है वेस्ट, क्या होता है इधर वेस्ट। तो P से पूर्व दिशा में चला, वो कहाँ चला 2/3 किलोमीटर, और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में चला 5/7 किलोमीटर, ठीक है ना, 5/7 किलोमीटर। तो अब कह रहे हैं P से कहाँ स्थित होगा। आइए पूर्व दिशा में चली हुई दूरी को धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, धनात्मक चिन्ह से, इसलिए पश्चिम दिशा में चली गई दूरी को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट। तो अगर ईस्ट को आप किससे डिनोट कर रहे हैं, अगर ईस्ट को आप प्लस से डिनोट कर रहे हैं तो इसे माइनस से करना पड़ेगा, अगर इसे प्लस से कर रहे हैं तो इसे माइनस से। इस प्रकार बिंदु P से सतपाल की दूरी किलोमीटर में होगी। अब देखो 2/3 था, अब इसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं, -5/7, ये इधर की साइड आ गया ना, तो यहाँ आ गया होगा -5/7, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या करेंगे, 7 1 7 और 7 5 12, 7 1 7 और जो 7 आया उसमें 5 प्लस कर देंगे तो 12/7। अब ये क्या है 2/3, ये क्या है 12/7। अब क्या करेंगे हम, 3 और 7 हमें दिया हुआ है, तो क्या है 2/3, और ये क्या है -12/7, ये है ना। तो दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की हो जाएगी इसमें, और इसमें हो जाएगी 3 की, किसमें हो जाएगी 3 की। तो 2 7 से कितने होते हैं 14, ठीक है, और ये कितना होता है 12 3 से 36। तो 14 में से 36 हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 22/21। अब 22/21 तो हम कह नहीं सकते किसी से किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे 22 को 21 से डिवाइड करेंगे। 21 1 जा 21, कितना बचा 1, तो हम बोलेंगे 1 और 1/21 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वो क्योंकि यह ऋणात्मक है इसलिए सतपाल P से पश्चिम की ओर, आंसर माइनस में आया ना तो वो पश्चिम की ओर होगा, और आंसर प्लस में आता तो वो कहाँ होता, वो होता फिर प्लस में आता तो वो होता ईस्ट की ओर, और माइनस में आया है तो वेस्ट की ओर, क्योंकि हमने माइनस को क्या माना था वेस्ट माना था, और प्लस को क्या माना था ईस्ट माना था। तो हम कहेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए सतपाल P से पश्चिम की ओर 1/21 यानी कि 1 and 1/21 किलोमीटर की दूरी पर है। एक परिमेय संख्याओं को एक अन्य शून्येतर परिमेय संख्या से भाग देने के लिए हम पहली परिमेय संख्या को अन्य परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। इस प्रकार -7/2 है ना, तो ये क्या है 4/3। तो डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/4, तो हो जाएगा 21/8। परिमेय संख्याओं का उसके व्युत्क्रम से गुणनफल। अब व्युत्क्रम से गुणनफल कैसे करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, तो 4/9 रहेगा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, -4/9 क्या हो जाएगा ये। तो जब सेम परिमेय संख्या होगा उसके व्युत्क्रम से क्या करते हैं हम गुणनफल करते हैं, तो हमारा आंसर सदैव 1 आता है। देखो 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर आया 1। तो ऐसे ही यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 1। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि अगर योज्य प्रतिलोम -4 है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा +4, और अगर +4 है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा -4, ठीक है ना। और हमने क्या सीखा, हमने सीखा घटा, अगर हमें जोड़ना है परिमेय संख्याओं को घटाना है तो हर को ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे 2/3 है और यहाँ क्या है 4/3, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा और 2 + 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/3, 3 1 3, 3 2
6, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, अब आगे भी हम नए कॉन्सेप्ट कुछ सीखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।